तो अभी तक हमने सी प्लस प्लस के फंक्शंस के अंदर बेसिक्स को कवर कर लिया हुआ है और देखा है कि फंक्शंस रैम के अंदर मेमोरी के अंदर जाकर किस तरह काम करते हैं, किस तरह फंक्शंस एक्चुअली परफॉर्म हो रहे होते हैं, किस तरह स्टैक्स और हीप मेमोरी वर्क कर रही होती है जब हम फंक्शंस को रन करते हैं और सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये किस तरह मेमोरी को मैनेज कर रहा था, इन सभी चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो बेसिक्स फंक्शंस थे, उनमें हमने हर तरह की डाटा टाइप को अप्लाई किया, इंट, स्ट्रिंग, बैश, इस तरह की सभी डाटा टाइप्स को अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद हमने देखा कि इनका रिज़ल्ट क्या आता है, किस तरह जनरेट करता है ये रिज़ल्ट, इन सभी चीज़ों को देख लिया। तो अब का हमारा जो टॉपिक है, इसके अंदर हम देख रहे होंगे कॉल बाय वैल्यूज़ को और कॉल बाय रेफरेंस को। यानी कि ये 2 पैरामीटर्स होते हैं, ये आर्गुमेंट्स होते हैं फंक्शंस के, कि किस तरह ये आर्गुमेंट को पास करता है। यानी कि इसके अंदर आर्गुमेंट मतलब कि इसके अंदर जो वैल्यू होती है वो किस तरह पास होती है जाके, और जब ये पास होती है तो ये किस तरह काम कर रहा होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसको डीपली अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, मेमोरी के अंदर भी किस तरह काम कर रहा होता है, इन सभी चीज़ों को। तो सबसे पहले तो हम आपको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ताकि बाद में हमारे पास हमें कोई मुश्किल ना हो इन चीज़ों को समझने के लिए। तो लेट्स सी कि हमारे पास एक फ़ोल्डर था जो कि डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा हुआ था, ठीक है? हमने इस फ़ोल्डर का नाम जो था वो था सी प्लस प्लस कोड फाइल, यानी कोई भी फ़ोल्डर का नाम था, उसके अंदर सी प्लस प्लस का कोड पड़ा हुआ था। और वो पड़ा हुआ था हमारे पास डेस्कटॉप के ऊपर, और फिर हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने डी ड्राइव के अंदर, यानी कि सी के बाद जो साथ वाली डी ड्राइव होती है उसके अंदर जाके उस फ़ोल्डर को पेस्ट कर दिया। यानी कि उसकी कॉपी जनरेट की और दूसरे फ़ोल्डर के अंदर जाके, दूसरे ड्राइव के अंदर जाके उसको पेस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि अगर हमने इस डेस्कटॉप फ़ाइल के अंदर से इस डेस्कटॉप वाले फ़ोल्डर जो कि जिसकी हमने कॉपी जनरेट की है, जो कि ओरिजिनल वाला हमारे पास फ़ोल्डर था, अगर हम उसको डिलीट कर देंगे तो जो हमने कॉपी जनरेट की थी वो डिलीट नहीं होगा। ऐज़ यू नो कि ये हमें सबको पता है कि वो डिलीट नहीं होगा। अब ये ऐसा कैसे होता है कि अब उसने रैम के अंदर गया है वो, अब हम रैम को भी जनरेट करते हैं और देखते हैं कि रैम के अंदर किस तरह काम किया उसने। अब ये रैम के अंदर किस तरह जाके स्टोर हुआ है, ये हमारे पास जो डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर था उसने कॉपी की, हमारे पास रैम के अंदर इस जगह पर डेस्कटॉप वाला फ़ोल्डर पड़ा हुआ था, ठीक है? इसने कॉपी की और कॉपी करके दूसरे पोर्शन के अंदर, यानी कि रैम के अंदर पोर्शंस बने होते हैं। इसके हमने पहले वाली वीडियोज़ के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन की हुई है कि किस तरह बनते हैं और क्या किस तरह काम कर रहा होता है ये सभी कुछ। इसने एक पोर्शन से, एक साइड से इसने हमारे फ़ोल्डर को उठाया और उठाने के बाद कॉपी कर दी, और जैसे इसने कॉपी की, तो कॉपी करने के बाद इसने एक और पोर्शन के अंदर जाके उसको सेव कर दिया। अगर अब यहाँ से इस फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे, यानी कि इस फ़ोल्डर को हम डिलीट कर देंगे, तो ये वाला फ़ोल्डर वहीं पे ही पड़ा रहेगा। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह काम होता है, तो फिर ये समझना ज़रूरी होगा, क्योंकि हम जो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस को समझ रहे हैं, इसके लिए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, ताकि हमारे पास जो आगे वाले हम और थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे डीपली, उसके अंदर जाके हमें प्रॉब्लम्स ना जनरेट हों। तो अभी हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली किस तरह काम ओके, तो इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 फ़ोल्डर्स बना लिए हैं, और एक फ़ोल्डर के अंदर हमने एक फ़ाइल रख दिया है जिसके अंदर सिंपल लिखा हुआ है दिस इज़ टेम्प फाइल, ओके। अब हम इस फ़ाइल को कॉपी करते हैं, ओके, कॉपी किया, और यहाँ पे जाके हम सिंपल इसको पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने से क्या हुआ, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आएगी। यानी कि अब दोनों फ़ोल्डर्स के अंदर एक ही चीज़ भरी हुई है। हमने इस फ़ोल्डर से उठाकर, यानी फ़ोल्डर 1 से उठाकर हमने इसको फ़ोल्डर 2 के अंदर पेस्ट कर दिया। अब अगर हम फ़ोल्डर 1 से इसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि डिलीट कर देते हैं, तो वो फ़ोल्डर 2 के अंदर रहेगी, ठीक है? हम इसको एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, जो करना चाहें उसको कर सकते हैं। ओके, तो यही चीज़ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि जब हम एक फ़ाइल से कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम एक जगह से कॉपी करते हैं और दूसरी जगह पर पेस्ट कर देते हैं। और कॉल बाय वैल्यू के अंदर यही होता है कि हमारे पास जब एक्स की वैल्यू यहाँ से जा रही है इसके अंदर, फंक्शन के अंदर, ठीक है? यानी कि इंट x इक्वल टू 10 है, और चेंज वैल्यू, यानी कि हम इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर x की वैल्यू दे रहे हैं, और x की वैल्यू है 10। और जब ये 10 की वैल्यू यहाँ पर जाएगी, यानी कि नम के पास जाएगी, और नम को हमने चेंज कर दिया, क्योंकि नम जो पहले था 10 था, ठीक है? और अब नम हो गया है 20। लेकिन जब हम इसको दोबारा ओरिजिनल वैल्यू को, x की वैल्यू को प्रिंट करवाएँगे, तो 10 ही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो कॉपी करके दे रहे हैं। यानी कि हम जो यहाँ पर, लेट्स सी कि यहाँ पर x भरा हुआ है और यहाँ पर फंक्शन है। हमने x की वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर, x की वैल्यू को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब x की वैल्यू को अगर हम डिलीट भी कर देंगे तो वो यहाँ पर रहेगी, यहाँ से डिलीट नहीं होगी। जैसे कि हमने इस केस के अंदर फ़ोल्डर्स को देखा था कि एक जगह से हमने कॉपी किया फ़ोल्डर और दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया। लेकिन अगर हम पहला फ़ोल्डर डिलीट कर देंगे, लेकिन दूसरा फ़ोल्डर वहीं पे ही रहेगा, दूसरे फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं होगा। इसको हम कोड के अंदर भी देखेंगे, लेकिन अभी हम इसके अंदर
थ्योरेटिकली थोड़ा समझ रहे हैं। अब कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है? अब कॉल बाय रेफरेंस को हम एड्रेस भी कहते हैं। ओके, रेफरेंस को हम एड्रेस भी कहते हैं। अब एड्रेस जो है, हम पीछे वाली वीडियोस के अंदर काफ़ी कुछ देख चुके हैं एड्रेस के बारे में, तो हम एड्रेस के बारे में तो अब इतनी डिटेल नहीं देखेंगे। हम सिंपल यहाँ पे एड्रेस लिख देते हैं पहले, इसको समझने के लिए। लेट्स सी कि हमारे पास जो एड्रेस है लिखा ही हुआ है मैंने। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले ही। ओके, तो अब इसको समझते हैं कॉल बाय एड्रेस को। अब एड्रेस क्या है यहाँ पे? पहले हम जब एक्स की वैल्यू ले रहे थे, तो हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू को कॉपी कर रहे थे। ओके, यानी कि हम यहाँ पर जो जो भी डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ था, हम यहाँ से कॉपी करके इस जगह पर लाकर पेस्ट कर रहे थे उसको। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि हम यहाँ से इसका एड्रेस लेते हैं, ना कि कॉपी करते हैं उसको। ये चीज़ समझनी है कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद एक नई जगह पर पेस्ट कर देते हैं, और जहाँ पर पेस्ट करते हैं उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, ना कि ओरिजिनल वाली चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम सिंपल जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको ही इस्तेमाल करते हैं। और इसका सिंबल जो होता है एड्रेस का, उसको ये सिंबल होता है, इसको एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। अब लेट्स सी कि इसके साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगाया, तो इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो कॉपी होने के बाद यहाँ पर आएगी, यानी कि अब एक्स की वैल्यू अलग है और इस नम की वैल्यू अलग हो चुकी है। पहले तो सेम ही थी, क्योंकि इस नम की वैल्यू इस एक्स के पास से ही आई है, लेकिन अब ये चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने इसकी कॉपी जनरेट कर ली है। लेकिन इस केस के अंदर हमने इसका एड्रेस लिया हुआ है, यानी कि अब जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास, वो ही इस नम की वैल्यू है। यानी कि इसके एग्जांपल अगर हम फ़ोल्डर्स वाली लें, तो हम जब फ़ोल्डर्स का शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि एक फ़ोल्डर हमारे पास मेन फ़ोल्डर होता है और हम इसका शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, और अगर हम शॉर्टकट वाले फ़ोल्डर के अंदर कोई चेंजेस करते हैं, तो मेन फ़ोल्डर के अंदर भी चेंजेस आते हैं। ओके, तो इसको अगर हम एग्जांपल के तौर पर समझें, तो अब इसको साइड पे करते हैं और लेट्स सी कि यहाँ पर हमारे पास 10 पड़ा हुआ है। ओके, तो अब हमने 10 की जो वैल्यू है, ओके, एक सेकंड। ओके, अब हमारे पास जो एक्स है यहाँ पे, इसके पास 10 पड़ा हुआ है। अब ये वाली एग्जांपल समझ रहे हैं हम कॉल बाय रेफरेंस वाली की। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास एक्स पड़ा हुआ है और एक्स एक्स का एड्रेस है, हम एड्रेस लेते हैं, रेफरेंस के अंदर हम एड्रेस ले लेते हैं, और एक्स का जो एड्रेस है वो ये वाला है। अब जो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 10 है, वो इस जगह पर जाकर स्टोर हुई है, और ये इसका एड्रेस है। अब जो कॉल, जैसे ही हमारा फंक्शन जो है वो कॉल होगा, यानी कि रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए कॉल होगा, तो उसके अंदर हमें एक्स की वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन इस केस के अंदर वो एक्स की वैल्यू नहीं मांग रहा, यहाँ पे वो एक्स का एड्रेस मांग रहा है कि एक्स कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ है। तो हम इसका ये वाला जो एड्रेस है, ये इसको पॉइंट कर देंगे, यानी कि ये इसको दे देंगे यहाँ पे। अब जो नम के अंदर है वो एड्रेस भरा हुआ है, लेकिन इस केस के अंदर जो नम के अंदर था वो उसकी कॉपी पड़ी हुई थी। अब जैसे ही नम को 20 करेंगे, तो एड्रेस तो एक ही है, वही एड्रेस जो है वो एक्स के पास है, और वही जो एड्रेस है वो इस नम के पास है। यानी कि दोनों दोनों चीज़ों के पास, दोनों वेरिएबल्स के पास, इस एक्स के पास भी और इस नम के पास भी एक ही एड्रेस है। यानी कि अगर एक्स यहाँ पे 20 हो जाता है या 30 हो जाता है, तो दोनों की वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। ऊपर भी 30 हो जाएगा, यानी कि नम के पास भी 30 हो जाएगा, और नीचे एक्स के पास भी 30 हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हमने नम की वैल्यू अब चेंज कर दी है, तो अब नम के पास भी 20 हो जाएगा, अब यहाँ पे 20 लिखा आ जाएगा, क्योंकि दोनों के पास तो एक ही एड्रेस है, तो दोनों में से कोई भी वैल्यू चेंज करेगा तो एक ही जगह पर चेंज होगी। तो अब नम ने अपनी वैल्यू चेंज कर दिया, तो वो 20 हो गया। अब वो 20 होने के बाद जैसे ही हम इसको प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पे सी आउट करेंगे एक्स की, तो एक्स अपने एड्रेस के पास जाएगा, जो जहाँ पर जो एक्स है वो स्टोर है। तो अब एक्स के पास 20 है, पहले एक्स के पास 10 था, लेकिन मॉडिफाई होने के बाद, यानी कि हमने वैल्यू को चेंज करने के बाद, अब जो एक्स अपने एड्रेस पे जाएगा, तो वहाँ पर वो 20 को प्रिंट करेगा। लेट्स सी कि इसके प्रिंट होने के बाद यहाँ यहाँ तक जो हमने देखा वो वैल्यू चेंज होकर 20 हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद अगर एक्स ने इंट एक्स इक्वल टू 40 हो जाता है, यानी कि अब एक्स दोबारा फिर अपनी वैल्यू चेंज कर देता है, तो क्या होगा कि एक्स दोबारा अपनी एड्रेस के पास जाएगा, जहाँ पर नम ने जहाँ पर नम ने अपनी वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को अपडेट किया था, अब एक्स जो है वो इसे दोबारा अपडेट कर देगा, क्योंकि नम और एक्स दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। तो अब ये 20 40 बन जाएगा, और जब ये प्रिंट होगा तो अब 40 आंसर आएगा इसका। अब हम इसे कोड में समझते हैं कि कोड में किस तरह हो रहा होगा। ओके, तो ये हमारा जो बेसिक सिंटैक्स होता है सी प्लस प्लस का, ये वो है, और अब हम इसका एक फंक्शन बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह ये वैल्यूज़ को चेंज कर रहा होता है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कॉल बाय वैल्यू का। कॉल बाय वैल्यू जो कॉपी जनरेट करती है, वो किस तरह कोड में हम लिखते हैं उसको। हम सिंपल एक वॉइड का फंक्शन बना लेंगे,
वॉइड स्केयर ले लेते हैं। ओके, हम कार बाय वैल्यू ले रहे हैं तो ये सेम साइन नहीं आएगा, साथ ऊपर लिख भी लेते हैं हम। इसके बाद हम सिंपल इसके अंदर आएंगे और नम को कर देंगे नम मल्टीप्लाई बाय नम। ओके, और रिटर्न कर देंगे हम यहाँ पर नम को ही, यानी कि वॉइड का फंक्शन है तो हम रिटर्न नहीं कर सकते, हम सिंपल प्रिंट करवा देंगे। तो स्केयर ऑफ नम इज नम। ओके ठीक है, ये बेसिक फंक्शन था। मैं फंक्शंस को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ किस तरह काम करते हैं और ये किस तरह डिटेल में मैं इसको बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वो भी वीडियो देख सकते हैं कि फंक्शन मेमोरी के अंदर किस तरह जाकर स्टोर हो रहे होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो इंट नम ले लेंगे, नम इक्वल टू 5। ओके, अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे स्केयर के अंदर नम। ओके, अब इसके बाद हम करेंगे सी आउट और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ नम, ये ठीक है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमने इंट नम ले लिया 5। अब इसके बाद ये फंक्शन को कॉल किया, इस फंक्शन के पास जाएगा और इंट नम यानी कि जो नंबर है इसकी कॉपी जनरेट करेगा और इसके अंदर डाल देगा। कॉपी किसकी जनरेट करेगा? इस 5 की, यानी कि एक 5 की और कॉपी जनरेट करेगा, वो इस नम के अंदर डाल देगा और फिर ये वाला नम जो है ये नम मल्टीप्लाई बाय नम हो जाएगा ताकि इसकी वैल्यू अपडेट हो सके। ठीक है, हमने स्केयर का फंक्शन लगाया तो इसलिए ये मल्टीप्लाई करवा रहा है। अगर हम ऐड का कोई फंक्शन बनाते तो हम प्लस करवा लेते सिंपल। चलो हम प्लस का सिंपल एक प्लस वाला बना लेते ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो समझने में। ओके, यहाँ पे भी हम ऐड लिखेंगे क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो ऐड का है। अब सिंपल हम दो दो नंबर्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और अब जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। लेट्स सी के देखते हैं क्या आंसर आता है। ओके, तो जो स्केयर आया था वो 10 आया था, यानी कि जो हमने अपडेट किया इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर वो 10 है और ओरिजिनल वैल्यू है जो 5 है। यानी कि जो ये फंक्शन है उसने अपनी एक अलग कॉपी बना ली है। ठीक है, उस फंक्शन की जो कॉपी बनी है उसके अंदर उसका जो आंसर आया है वो 10 आया है, लेकिन जो हमारे पास जो वैल्यू थी, हमारे पास जो एक्चुअल नम की वैल्यू थी वो 5 थी और वो ओरिजिनल वैल्यू 5 ही रहेगी। ठीक है, अब इसी इसी को ही हम दोबारा कॉपी करते हैं, इसी वाले फंक्शन को दोबारा कॉपी करते हैं और नीचे ले जाते हैं और इस ऊपर वाले को हम कमेंट कर देते हैं ताकि एरर जनरेट ना हो। ओके, अब यहाँ पर हम लिखते हैं बाय रेफरेंस। अब सिंपल रेफरेंस के अंदर क्या होता है, हम सिंपल यहाँ पर एड्रेस का ऑपरेटर लगा देते हैं, यानी कि इसको हम एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं। हम सिंपल एड्रेस का ऑपरेटर लगा देते हैं। अब जैसे ही हमने एड्रेस का ऑपरेटर लगाया तो यहाँ पर वो नम कॉपी कर रहा था ऊपर वाली वैल्यू में, यानी कार बाय वैल्यू में वो कॉपी कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने एड्रेस का निशान लगाया अब वो रैम के अंदर जाएगा और जहाँ पर ये 5 स्टोर हुआ होगा, यानी कि जहाँ पर ये 5 एक्चुअल में स्टोर है, वहाँ का एड्रेस ले लेगा और इसको पास कर देगा। और अब ये वाला नम और ये वाला नम दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन इस केस के अंदर ये नीचे वाला जो नम था हमारे पास और जो हमारे पास फंक्शन का नाम था वो अलग-अलग थे। उसने कॉपी जनरेट कर ली थी और वो अलग-अलग थे। लेकिन इस केस के अंदर दोनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। अब जैसे ही हम रन करेंगे प्रोग्राम को और क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर 5 ही एक्चुअल में आंसर आया, 10 ही आंसर आएगा दोनों में, ओरिजिनल वैल्यू में भी और स्क्वायर रूट वाली वैल्यू में भी। अब ऐसा सिंपली इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जो एड्रेस है दोनों एक ही जगह पर एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं। अगर ऊपर वाले में कोई चेंजेस आएगी तो नीचे वाले में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, और अगर नीचे वाले में कोई चेंज आएगा तो ऊपर वाले में ऑटोमेटिकली ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम उसका एड्रेस ले रहे हैं, हम उसको कॉपी नहीं कर रहे। अब देखते हैं कि इसको हम किस-किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली कि ये समझ आ चुका होगा आपको कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या फ़र्क होता है। ओके, तो सिंपल यही सीन होता है इसका, बैकएंड पे भी यही चल रहा होता है कि जो कॉल बाय वैल्यू होती है वो कॉपी जनरेट करती है और कॉल बाय रेफरेंस जो होता है वो एक एड्रेस लेता है जिसके अंदर हर एक वेरिएबल जो होता है वो एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर रहा होता है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम दो ही चीज़ों को एक जगह पर पॉइंट कर सकते हैं, हम और इससे ज़्यादा चीज़ों को भी पॉइंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर और फंक्शंस लें, लेट्स सी के यहीं पे देखते हैं इस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पर इंट ऐड का एक फंक्शन लिया था, हम इसको ही नीचे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का फंक्शन ले लेते हैं। ओके, मल्टी का सिंपल फंक्शन ले लिया और हम यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमने जो नम लिया है उसी को ही हम दोबारा रेफरेंस से दे देंगे मल्टी से। ठीक है, यानी कि अब जो मल्टी वाला फंक्शन होगा वो भी उसको ही पॉइंट करेगा, ऐड वाला जो फंक्शन है वो भी उसको ही पॉइंट करेगा और जो नम है वो तो वहीं पे ही मौजूद है। यानी कि अब तीनों फंक्शन जो हैं, एक नम वेरिएबल, एक मल्टीपल फंक्शन और एक ऐड वाला फंक्शन एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पर 5 एक्चुअल में स्टोर है। अब हम देखते हैं कि 5 एक्चुअल में स्टोर कहाँ पर है, तो हम दोनों को कमिट करते हैं और सिंपल हम इस नम के साथ जाकर
एड्रेस ऑफ का निशान लगा देते हैं और रन करते हैं और देखते हैं कि 5 कहाँ पर जाकर स्टोर हो रहा है। ओके, तो ये रहा, इस जगह पर जाकर वैल्यू जो है हमारी रैम के अंदर जाकर स्टोर हो रही है। अब हम देखते हैं, इसको और डीपली देखने के लिए हम सिंपल दोनों का जो दोनों फंक्शन है उनको अनकॉमेंट करते हैं और इसके अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर ऑफ नम इज नम। ओके, एंड यहाँ पे लिख देते हैं एड्रेस ऑफ नम। एड्रेस ऑफ नम इज, यहाँ पर जाते हैं और इसको एड्रेस बना देते हैं और यहाँ पर भी दोबारा कॉपी करते, इसको नीचे डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एड्रेस ऑफ नम। इस नंबर का स्क्वायर वाले नम का जो है वो कहाँ पर है, यहाँ पे लिख देते हैं हम सिंपल एड्रेस ऑफ स्क्वायर वाले फंक्शन, ऐड वाले फंक्शन का नाम। ओके, ये हमारे ऐड वाले फंक्शन का नाम हो जाएगा और ये वाला जो नंबर होगा ये हमारे मल्टीपल वाले नंबर का हो जाएगा। ओके, मल्टी, स्पेलिंग गलत हो गए, मल्टी। ओके, बस ठीक है, इनफ, इतने बहुत है। ओके, अब हम जब रन करेंगे तो सभी के एड्रेस एक ही जगह पर पॉइंट हो रहे होंगे जहाँ पर इस 5 का एड्रेस पॉइंट हो रहा होगा। तो सबसे पहले तो हम 5 का एड्रेस लेते हैं ताकि हमारे पास, चलो ठीक है जैसे भी है, क्योंकि सेम ही आएगा तो हम देख लेते हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन था वो कॉल हुआ। अब सबसे पहले फंक्शन जो है वो हमारे पास ये ऐड वाला कॉल होगा, क्योंकि हमने इसको पहले देखा हुआ है। हमें पता है कि क्यों कॉल हो रहा है, इसकी वजह क्या है, हमने पहले देखा हुआ है इसको। पीछे पहले वाली जो वीडियो हम मैंने अपलोड कर दी है उसके अंदर मैंने इसको डीपली बताया कि ये पहले कॉल क्यों हो रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई वाला कॉल हुआ। उसके बाद लेट्स सी, हमने ये देखना है कि इसका एड्रेस और इसका एड्रेस दोनों फंक्शंस का सेम है, यानी कि ऐड वाले का एड्रेस और मल्टीपल वाले का एड्रेस दोनों का सेम है और जो ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास उसका एड्रेस भी सेम है, यानी कि तीनों का एड्रेस सेम है और तीनों एक ही जगह पर पॉइंट कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कॉल बाय रेफरेंस का, कि जब हम रेफरेंस ले रहे थे तो अब हमने यहाँ से जो एंड ऑपरेटर है उसको रिमूव कर दिया है और अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो हैं किस तरह एक ही जगह पर वैल्यू को स्टोर कर रही होती है, यानी कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक कॉपी जनरेट करती हैं और देखते हैं दोनों के एड्रेस। यानी कि अब इस नंबर का भी एड्रेस देख रहे होंगे यहाँ पे। ओके, यहाँ पर इस नंबर ऊपर वाले फंक्शन के नंबर का एड्रेस देखेंगे और यहाँ पर हम इस नंबर का एड्रेस देख रहे होंगे, इस मेन के अंदर हम इसका एड्रेस देख रहे होंगे। तो इसे सिंपल हम कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ओके, तो ये देखें कि हमारे पास जो फंक्शन का है, यानी कि जो ऐड का फंक्शन है, इसका जो 10 था, यानी कि जो इसका 10 है उसका एड्रेस कोई और है और इस वाले नम का जो कि ओरिजिनल नंबर है हमारा उसका एड्रेस कोई और है। ओके, तो हम अगर हम इसको, इस वाली वैल्यू को हम एड्रेस से पहले जाकर, यानी कॉल होने से पहले इसे डिस्प्ले करवा दें तब क्या आंसर आता है। ओके, तो तब भी ये दोनों का एड्रेस अलग-अलग ही है, यानी कि इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये उसकी कॉपी जनरेट कर रहा है, लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस था वो उसका एड्रेस ले रहा था। तो होपफुली कि हमने अब तक तो क्लियर हो चुका होगा ये दोनों चीज़ें।